अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 8 फरवरी को जो जनरल इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, उसके बाद एक मुनफरिद सी जोड़ी जो है वो वजूद में आ रही है। और ये जोड़ी किसी और की नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की जोड़ी है। एक वज़ीर आज़म बन चुके हैं और दूसरे सदर ममलिकत यानी कि सदर पाकिस्तान जो है वो बनने को तैयार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, MQM ने और जो दीगर उनकी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं इस वक्त नून लीग की, उन तमाम ने, जिसमें PMLQ भी शामिल है, बाप भी शामिल है, ज़िया-उल-हक साहब के साहबजादे भी शामिल हैं, और भी जो उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं या उनका सपोर्ट करने वाले हैं, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि हम आसिफ अली जरदारी साहब को वोट देंगे और वोट देकर जब उनको कामयाब कर दिया जाएगा तो फिर वो सदर महल में यानी कि सदर पाकिस्तान के ओहदे पर जो है वो फाइज हो जाएंगे। ये जोड़ी बड़ी यूनिक सी है। आपने मोटू पतलू की जोड़ी का सुना होगा या और किसी जोड़ी का भी सुना होगा, फिल्मी जोड़ियों का भी आप सुनते रहते होंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल जो जोड़ी है शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की, ये भी तकरीबन वजूद को आने में है। 9 मार्च को सदर के इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद ये जोड़ी मिलकर काम करेगी। अब क्रिटिसिज्म असाइड, जो भी लोगों की तनकीद है या जो भी लोगों के उनके साथ मसले मसाइल हैं या जिस तरह लोग उनको परसीव करते हैं या उनके ऊपर तनकीद करते हैं, वो अपनी जगह पर, लेकिन दोनों के बारे में एक जो राय है सियासी हलकों में, वो या दीगर हलकों में भी आप उसको सुनते रहते होंगे कि वो दोनों काम करने के बड़े धनी हैं। यानी कि शहबाज शरीफ साहब भी काम काम काम, शबाना रोज़ उनका जो अभी वीडियो भी चल रही है बड़ी ज़ोरों शोर से कि जी शबाना रोज़ मेहनत करनी है, शबाना रोज़ ये करना है, वो करना है, वो भी आपने देखी होगी। जरदारी साहब भी जो है ना वो काम के हवाले से कि जो टारगेट वो सेट करते हैं, जो चीज़ें वो सेट करते हैं, जो अपने अहदाफ रखते हैं, उनको वो पूरा करते हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगा लें, उनका एक हदफ था कि उन्होंने दोबारा सदर बनना है, तो वो बनने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ में भी पहली मर्तबा हो रहा है कि एक सिविलियन जो सदर है वो दूसरी मर्तबा जो है सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज होने जा रहा है। वो हो जाएंगे। मैंने एक और वीडियो में बड़ी तफसील से ये सारी चीज़ें नंबर्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए थे, आपके लिए सारी वो चीज़ें रख दी थी। उसको मुख्तसरन रीकैप कर देता हूँ कि जो नेशनल असम्बली और सेनेट के जो नंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका एक वोट होगा। जो बलूचिस्तान असम्बली है उसके भी एक मेंबर का एक वोट होगा। अब बलूचिस्तान की असम्बली के जो हैं वो 65 वोट जो हैं वो बनते हैं टोटल। तो उस 65 को फिर जो बाकी सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके ऊपर भी 65 ही वोट उनके गिने जाएंगे। यानी कि अगर पंजाब असम्बली में 371 मेंबर हैं तो वो 371 मेंबर मिलकर टोटल 65 वोट ही डालेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी, सिंध में भी होगा। तो वो एक मुख्तसर तादाद बन जाती है, मखसूस तादाद बन जाती है कि अगर 5 सेनेटर फॉर एग्जांपल पंजाब में या 5 MPs जो है वो पंजाब में, या 6 लोग डालेंगे वोट एक शख्स को, तो वो एक वोट कंसिडर होगा। तो जब ये सारे वोट इकट्ठे होते हैं, उनको गिना जाता है, फिर जिसके ज़्यादा होते हैं तो वो सदर जो है बन जाता है। सदर का जो मुकाबला है वो अचकजई साहब, महमूद अचकजई साहब और आसिफ अली जरदारी के बीच में है। और इस वक्त जो हैं वो नंबर्स जो हैं वो आसिफ अली जरदारी को फेवर कर रहे हैं। सिंध में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनको नून लीग मुकम्मल सपोर्ट कर रही है, कराची से उनको MQM की सपोर्ट है, और भी जो दीगर पार्टीज हैं, बाप है बलूचिस्तान में, उनकी भी उनको सपोर्ट हासिल है। तो इट्स अ फॉर गॉन कंक्लूजन कि जरदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं और वो बन जाएंगे। तो लेट्स कम बैक टू दैट जोड़ी ऑफ शहबाज शरीफ एंड आसिफ अली जरदारी। आज ही जो एक इशाया दिया उन्होंने, शहबाज साहब ने अपने जो एलाइड पार्टनर्स हैं, जो एलाइज हैं उनके इस हुकूमत में, उनके लिए, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है, जरदारी साहब जो है वो अभी सदर पाकिस्तान नहीं बने, लेकिन उनके प्लान्स काफ़ी वाजे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। इन प्लान्स में इससे पहले कि मैं आपको जरदारी साहब का प्लान बताऊं, जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने 4-5 बड़े नंबर्स जो हैं वो शेयर किए कि जी अदालतों में जो हमारे केसेस पड़े हुए हैं, जो लिटिगेशन की वजह से पैसा फंसा हुआ, वो तकरीबन 1700 अरब रुपए जो हैं वो फंसे हुए हैं। जो हमारा गर्दिशी कर्जा है गैस का और बिजली का, वो इतना बढ़ चुका है कि अब उसको संभाले जो है वो संभल नहीं रहा है। बाकी भी हमारे मसले मसाइल हैं, उन्होंने बेशुमार नंबर्स दिए। टैक्स बेस नहीं बढ़ रही, एक ही शख्स के ऊपर बार बार कितनी मरतबा टैक्स लगाएं, जब तक टैक्स बेस नहीं बढ़ेगी मामला हल नहीं होंगे। यहाँ पर जरदारी साहब ने जब इंटरवीन किया है तो उन्होंने बता दिया, आज हिंट दे दिया है कि 5 खरब डॉलर्स यानी 5 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं
وہ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ پاکستان کیا کرے کہ پاکستان کے اوپر یہ ڈالروں کی برسات ہو، یہ پیسہ برسنے لگ جائے؟ یہ فارمولہ کیا ہوگا؟ یا یہ کون سا ایسا ایریا ہے، کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا کام ہے جو کرنے سے یہ پیسہ پاکستان کو نظر آ رہا ہے یا پاکستان کوشش کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور وہ پوائنٹ آؤٹ یہ کیا ہے کہ پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ چین کی جو مارکیٹ ہے وہ $5 ارب کا جو زراعت کی جو اس کی اشیاء ہیں یا جو اجناس ہیں، وہ $5 ارب کی مارکیٹ ہے، اور وہ مختلف ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک کنیکشن بھی بڑا اسٹرانگ ہے۔ اگر ہم اپنے ملک میں زرعی اصلاحات کریں اور زراعت کے شعبے کو مکمل طور پہ صحیح سہارا دیں، اس کے اندر صحیح انٹرونشنز کریں، اس کو صحیح جو سپورٹ چاہیے وہ فراہم کریں، تو ہم اس مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں۔ اور اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کا مطلب ہوگا کہ $5 ٹریلین کی یہ مارکیٹ ہے۔ اگر اس میں سے آدھے بھی ہماری طرف آتے ہیں تو جسٹ تھنک اباؤٹ کہ ہمارا کتنا بڑا ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے۔ اس میں نہ صرف جو ہمارے ملک میں جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کی لائف میں تبدیلی آ سکتی ہے، بلکہ اوور آل جو پاکستان کے دیگر بہت سارے بڑے بڑے ایشوز ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں۔ کچھ باتیں اس میں ظاہر سی باتیں کرٹیسزم میں بھی آتی ہیں کہ یہ زراعت پہ فوکس ہی اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہماری پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے آدھوں کا جو زیادہ تر تعلق ہے وہ زراعت کے شعبے سے ہے۔ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ اگر ان کا تعلق ہے اور وہ چاہے اپنا بھلا کرنے کے لیے ہی لوگوں کا بھی بھلا کر دیتے ہیں، تو بھی میرے خیال میں کچھ برا سودا نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ جو ہمارے ادارے موجود ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جن کا کام ہے ان سب چیزوں کی نگرانی کرنا، اب یہ ان کا فرض ہے کہ اس میں کچھ اونچ نیچ نہ ہو، اس کے اوپر نظر رکھیں۔ تو دیکھتے ہیں زرداری صاحب اور شہباز صاحب کی جو جوڑی ہے یہ موٹو پتلو کی طرح ہٹ ہوتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا وہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، کتنا نہیں ہوتے ہیں۔ آئی پرسنلی فیل کہ یہ دونوں کام کرنے کے لیے یعنی کہ بڑے وہ ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، بڑی ان کی اپروچ جو ہے وہ کام کرنے والے لوگوں جیسی ہے کہ جی کام کام کام، یہ اس چیز کے قائل ہیں، اور دونوں ہی اس بارے میں ان کا وہ جو آپ کہہ لیں کہ دونوں اس چیز کے لیے فیمس بھی ہیں کہ جب یہ ٹھان لیتے ہیں کچھ کرنے کی، ایک نے وزیر اعظم بننا تھا دوسری دفعہ لائف میں، یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک دفعہ وزیر اعظم بنا اور جیل جائے بغیر دوسری دفعہ وزیر اعظم بن رہا ہے، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک سویلین صدر جو کبھی پاکستان کا صدر رہا وہ بھی اپنی لائف میں دوسری مرتبہ صدر پاکستان بن رہا ہے یا بن جائیں گے، اس میں کوئی اور اتنا مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ تو دیکھتے ہیں یہ جو $5 ٹریلین کی بات انہوں نے کی ہے، اس کو عملی جامہ جو ہے پہنانے میں ان کو کتنا وقت لگتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے، اور کیا یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔